मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 14 से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 14 to 16, 14 से 16 तक। कोई भी उसे पढ़े मदद करे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिपा नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोग को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आइए प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके पास आते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे बीच हैं। और प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु आप अपने हृदय को हम पर खोल रहे, उंडेल रहे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तैयार है राजा। प्यारे परमेश्वर, हम आपको पूरा अधिकार और कंट्रोल देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप बोले, बातचीत करें, अपने वचनों को हमारे हृदय में छाप दें। प्यारे परमेश्वर, पिता होने दे राजा, हम अपने कानों को आपके वचन के साथ ट्यून कर सके। प्यारे परमेश्वर, हम स्पिरिट में प्रभु आपके साथ में एक हो जाए। पिता, हम पूरा कंट्रोल आपको देते हैं। ये जगत को हम यीशु मसीह के लहू से सील करते हैं। हर एक ध्यान को भटकाने वाले चिंता की आत्मा, तकलीफ की आत्मा यीशु के नाम में छोड़कर जाए। पिता, हम सब कुछ आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारा विषय है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर कहे, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। पूरे हृदय के साथ में बोला है सबने, एकदम गहराई के साथ में कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। मैं बात कर रहा था एक दो दिन पहले, बुधवार के दिन मैंने थोड़ा सा एक बटन को चालू करके बंद कर दिया था जगत की ज्योति, क्योंकि कोई उस पर बात कर रहे थे सब लोग। हालेलुया। यही वाला वचन था, यही वाला अध्याय था जिसके ऊपर सब लोग सीख रहे थे, इसलिए ये 9 अध्याय के सबने पढ़ा था और फिर उसके बाद में बहुत उसके बारे में सीखा था। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन हम में से हर एक के लिए जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, इस प्रकार से कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। मतलब परमेश्वर हर एक इंडिविजुअल से, हर एक व्यक्ति के साथ में बहुत ही व्यक्तिगत रूप से ये बात कह रहे हैं, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अपने आप को जब हम कांच के सामने खड़ा करें, तब जो परमेश्वर मेरे बारे में कहता है वो मैं अपने बारे में कहूं। कि मैं कहूं कि ये जो कांच में मेरे सामने दिखाई दे रहा है, ये परमेश्वर इसके बारे में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। परमेश्वर जब जगत की ज्योति कहते हैं, मैं अगर आपसे कहूं कि चारों तरफ एकदम घोर अंधकार है ना, कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मैं वहां पर उस अंधकार वाली जगह में खड़ा हुआ हूं और आप सब भी वहां पर हैं, पर उस अंधेरे के कारण मैं आपको नहीं देख सकता। हालेलुया। और जब मैं उस अंधेरे के कारण आपको नहीं देख सकता, ये मेरे सामने जो पुलपिट है इसको नहीं देख सकता, ये जो चेयर्स है मैं जब इसको नहीं देख सकता, और मेरे हाथ में क्या होती है, एक टॉर्च होती है। हालेलुया। और मैं क्या करता हूं, उस टॉर्च को जैसे ही ऑन करता हूं, तो वो जैसे ही टॉर्च ऑन होती है, उस टॉर्च की जो रोशनी फैलती है, उस रोशनी के कारण मैं क्या होता हूं, सबको देख पाता हूं। हालेलुया।
है ना, परमेश्वर बोलता है कि अगर मैं संसार को देखना चाहता हूं, मैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी अवस्था को मैं देखना चाहता हूं, तो तुम मेरे लिए, संसार के लिए क्या हो? ज्योति हो। है ना, मेरे उपयोग में आने के लिए संसार की तुम क्या हो? ज्योति हो। हालेलुया। ना, परमेश्वर इस संसार को हमारे द्वारा क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। अगर शंकरपुर के अंदर परमेश्वर ने विनोद पीटर एंड फैमिली को रखा है, यदि सुधा और मुकेश भैया को, उनकी फैमिली को रखा है, यदि हेमराज भाई को, उनकी फैमिली को रखा हुआ है, यदि हाटकेश्वर के अंदर हरि भाई को और एडविन भाई को और परिवार को रखा हुआ है, यदि महानंदा में नाना रानी को, गुड्डू डॉली को रखा हुआ है, तो ये सब कुछ क्या है? वहां पर परमेश्वर के लिए हम सब क्या है? एक ज्योति के समान है। हमारे द्वारा परमेश्वर हर एक चीजों को देखते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हर एक को आदम के अंदर जब बनाया, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, फूलो, फलो और सब जगह पर जाओ, भर जाओ और क्या करो? अधिकार रखो। मतलब जहां कहीं भी मुझको और आपको नियुक्त किया गया है, हमको परमेश्वर ने वहां का पूरा अथॉरिटी, पूरा अधिकार दे दिया है। अब मैं परमेश्वर के सामने जब खड़ा होता हूं, अपने हाथों को फैलाता हूं और मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे इस क्षेत्र के अंदर इस चीज की, ये बातों की, ये वाला स्पिरिट की ये कंट्रोल है, ये वाला एक आत्मा मेरे क्षेत्र के अंदर काम करता है, ये वाली परेशानी मेरे क्षेत्र के अंदर है, ये वाली अवस्था मेरे पड़ोसी के जीवन में है, मेरी कॉलोनी के अंदर ये अवस्था है, तो मैं परमेश्वर के सामने एक ज्योति के समान प्रकट कर रहा होता हूं। हालेलुया। मुझको और आपको सबसे पहले ज्योति बनाया अपने परिवार के अंदर, फिर मुझको और आपको परमेश्वर ने ज्योति बनाया मेरे पड़ोस के अंदर। हमने सीखा कि बी फेथफुल टुवर्ड योर नेबर्स, है ना, फॉर मैन। हालेलुया। उसके अंदर ये सब चीजों को हमने देखा था कि हम अपने परिवार के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने क्षेत्र के साथ में, अपने चर्च के साथ में, मतलब जहां कहीं भी परमेश्वर ने मुझको और आपको नियुक्त किया है, उसके लिए हम अपॉइंटेड हैं। हालेलुया। तो हम क्या हैं? हम जगत की ज्योति हैं। हम ज्योति के बारे में कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है? निकाले पहला यूहन्ना, यूहन्ना पहला अध्याय और उसका चौथा वचन। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका चौथा वचन। कोई भी जोर से पढ़िएगा। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। आगे, ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति कहां पर चमकती है? अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। अगर हम पहले वचन से देखेंगे तो लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई और उसमें जीवन था। हालेलुया। यहाँ पर किसका वर्णन है कि आदि में वचन था और वचन में जीवन था, सब ज्योति था। हालेलुया। और वो ज्योति क्या बन गई? मनुष्यों का जीवन बन गई। हालेलुया। मतलब ये है कि मेरे और आपके जीवन में जो प्रकाश लाने का काम करता है, जो प्रकाशित करने का काम करता है मुझे, और जो मुझको प्रकाशमान बनाता है, वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। निकालिए उत्पत्ति
पहला अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पूरी पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वो परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? जल के ऊपर वो जो अंधकार और बेडौल और सुनसान अवस्था थी, उस अवस्था के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जी क्या कर रहे थे? मंडरा रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। क्या हो? उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। हालेलुया। परमेश्वर ने किस चीज को सबसे पहले बना कर रखा? हम में से हर एक को बनाने के पहले वो था ज्योति। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा? सबसे पहले उस ज्योति को परमेश्वर ने बना दिया, और फिर उसके बाद में हर एक चीज का निर्माण किया गया। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ भी बनाया गया उसी के द्वारा, उसी के लिए बनाया गया। दैट मीन्स वो क्या लिखा हुआ है? और वो कौन था? वो परमेश्वर की ज्योति है। हालेलुया। और वो ज्योति जब संसार के अंदर आई, तब इस संसार के अंदर हर एक चीज का निर्माण हुआ। हालेलुया। जब वो ज्योति आई, तब एक एक करके संसार की हर एक चीज क्या हो गई? बना दी। अगर परमेश्वर मुझको और आपको कहता है तुम संसार की या जगत की ज्योति हो, है ना? परमेश्वर ने इस पूरे सौरमंडल को जीवित रखने के लिए, इस पूरे सौरमंडल के अंदर जो कुछ भी घटित होना है, कंट्रोल किया जाना है, उसके लिए एक ज्योति, क्या बोलते हैं उसको, सोर्स को रखा ना, लाइट सोर्स। ठीक है, क्या है वो? सूरज। मैं अगर आपसे ये कहूं कि कुछ पल के लिए उस सूरज के सामने एक बड़ी सारी दीवार खड़ी कर दी जाए। हालेलुया। केवल कुछ क्षण के लिए अगर वो दीवार खड़ी हो जाए तो क्या होगा? हाँ, ऐसा होगा कि सब कुछ जम जाएगा। सारे पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया बंद हो जाएगी, वो ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर देंगे और हम बिना ऑक्सीजन के जी नहीं पाएंगे, और ये पूरा जो संसार है ये पलक झपकते क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और परमेश्वर ने उसको क्या करा? लाखों करोड़ों वर्ष से इस जगह पर क्या कर रखा है? नियुक्त कर रखा है, और वो बिना रुके हमारे लिए उस प्रकाश को पहुंचा है। और परमेश्वर कहता है कि वो आर्टिफिशियल है, मतलब मैंने उसको बनाया है, परंतु अब क्या हो? तुम इस जगत की ज्योति हो। हालेलुया। है ना? पलक झपकते ही तुरई फूकने का बड़ा शब्द होगा, और हम सब के सब जो मसीह में है वो क्या होंगे? बदल जाएंगे। जो सो चुके हैं वो जी उठेंगे, और क्या होगा? जमीन उगल देगी और पानी उगल देगा और आग भी उगल देगा, और हम सब के सब बादलों पर उसके साथ में क्या करेंगे? मुलाकात करेंगे। हालेलुया। और क्या होगा? सारी की सारी जो ज्योति है, जिसको परमेश्वर कहता है तुम इस जगत की ज्योति हो, जब इस संसार से उठा लिया जाएगा, तब ये संसार एक अंधकार के राज्य में आ जाएगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर अगर इस संसार को जीवित रखना चाहता है, इस संसार के अंदर अगर कुछ भी कर रहा है परमेश्वर, कुछ भी भलाइयों को हम प्रकट होते हुए देख रहे हैं, तो वो केवल इसलिए है क्योंकि इस संसार के अंदर उसने अपनी ज्योतियों को रखा हुआ है। हालेलुया।
दैट मीन्स परमेश्वर के लिए मैं और आप किस लेवल में महत्व रखने वाले हैं। परमेश्वर की दृष्टि मेरे और आपके लिए कैसी है। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन के बारे में उस तरीके से नहीं देखते, नहीं सोचते जिस तरीके से परमेश्वर मेरे और आपके बारे में देखता है। हालेलुया। पता है, मुझे परमेश्वर ने एक ही असाइनमेंट दिया है और वो असाइनमेंट यही है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको क्या दिया है उसको मैं रिवील करूं। है ना, मेरे पास में यही एक रहमा है, एक्चुअली यही एक प्रकाशन है मेरे जीवन का जो परमेश्वर की ओर से साइन है कि मैं हर एक व्यक्ति के ऊपर ये प्रकट करूं आप परमेश्वर के लिए क्या है। हालेलुया। क्योंकि अगर कुछ लोग ही जब पेंटिकोस्ट के दिन है ना, वो 120 लोग लगातार प्रार्थना करे हुए ठहरे हुए थे, पवित्र आत्मा जी उनके ऊपर आए और उनके ऊपर प्रकट कर दिया कि वो क्या है, और उठकर जब खड़े हुए पूरे संसार को बदल कर इस भवन के अंदर बैठे हुए इतने लोग भी जब इस बात को, इस रेवलेशन को व्यक्तिगत कर लेंगे कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में जगत की ज्योति हूं, उसमें देखा है हम सब के सब चलते फिरते हैं। हालेलुया। जहां कहीं भी अंधकार वाली जगह में हम एंटर करते हैं, वहां पर क्या होता है, उजियाला हो जाता है, वहां से अंधकार भाग खड़ा होता है ना, वहां पर अंधकार ठहर नहीं पाता। वैज्ञानिकों ने एक ही बात जब पूरी तरह ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में उन्होंने एक बात कही कि अंधेरा एग्जिस्ट नहीं करता, अंधेरा कुछ है ही नहीं। अंधेरा तो एब्सेंस ऑफ लाइट है। हालेलुया। है ना, इसीलिए जहां कहीं भी लाइट पहुंचती है वहां पर अंधेरा होता ही नहीं। और परमेश्वर मुझको और आपको कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। थैंक यू फादर। यूहन्ना रचित समाचार 8 उसका 12 वचन पढ़ें। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और पहले अध्याय के 14 वचन में लिखा है वही वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और उसी के बारे में लिखा वो परमेश्वर की ज्योति था, और वो क्या था, मनुष्यों का जीवन था। हालेलुया। और यीशु मसीह ने फिर उसको कंफर्म किया, मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। है ना, हम में से हर एक जो अब यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, हम अब अंधकार में नहीं चलते, पर उसके बदले में क्या हो रहा है, आगे बढ़े, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु वो क्या करेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जो कोई मेरे पीछे पीछे चलेगा वो अब अंधकार में नहीं रहेगा, परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। मतलब कि अब मैं और आप जब यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए हैं, हमारे अंदर उस जीवन की ज्योति का स्रोत खुद इम्पार्ट कर दिया गया है, और जब वो हमारे अंदर डाल दिया गया है, अब वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। थैंक यू फादर। निकालेगा प्रेरित के काम उसका 2 अध्याय और उसके पहले, दूसरे और तीसरे वचन को पढ़ेगा। तब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का सा शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें
उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हालेलुया। क्या दिखाई दिया वहां पर? आग सी जलती हुई जीवें आई और आकर क्या हो गई? उनके ऊपर ठहर गई। दैट मीन्स वो प्रोसेस है उस ज्योति के इम्पार्टेशन का। हालेलुया। हाँ, जब पवित्र आत्मा आग के समान आता है, दैट मीन्स वो हमारे अंदर अपने उस ज्योति को क्या करता है? इम्पार्ट करने का काम शुरू करता है। उन्होंने कहा कि जब मैंने पवित्र आत्मा को पाया तो क्या हो गया? वो टिंकी अब यहां से यहां लगने की जगह नीचे। हालेलुया। है ना? पवित्र आत्मा जब आते हैं, मेरी मम्मी भी ऐसी थी, बहुत बड़ी है ना? हमारे जीवन के अंदर जब पवित्र आत्मा आते हैं, वो क्या लेकर आते हैं? एक आग, एक ज्योति को लेकर आते हैं। हम कहते हैं फिर से वो आग बरसा। हालेलुया। हम क्या करते? बार बार पानी डालते हैं, बुझाने की कोशिश करते हैं। बार बार पानी डालते हैं, बुझाने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा उसको जला कर रखता है, वो बार बार उसके ऊपर हाथ रखता है। कितना भी पानी डालो, वो बार बार हाथ लगा कर रखता है। और जैसे ही हम घुटनों पर आते प्रार्थना करना चालू करते हैं, और आत्मा उसको धूम 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 करके जलाना शुरू करता है। हालेलुया। और फिर क्या होता है? हम चलते फिरते ट्यूबलाइट हो जाते हैं। हालेलुया। मैं थोड़ा सा शब्द बोल रहा हूँ, ट्यूबलाइट नहीं, वो कई सूर्य हमको बराबर है। थैंक यू फादर। और पहला यह ना, पहला अध्याय 5 से 7। पहला यह ना, पहला अध्याय। जो समाचार हमने तुमसे उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं। जो समाचार हमने यीशु मसीह से सुना और अब क्या करें? तुम्हें सुनाते हैं। वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर कौन है? ज्योति। ज्योति है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? ज्योति है। यीशु मसीह कौन है? ज्योति है। हम कौन है? ज्योति है। यस। हालेलुया। आगे पढ़िए। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है ना? परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर के अंदर कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर, उसके पास में अंधकार जा भी नहीं सकता। हालेलुया। सूरज के पास में कोई सोचे कि मैं डब्बा बंद करके कोई अंधकार लेके जाऊं, जा सकता है? तो वो कई सूर्यों को बनाने वाला। हालेलुया। आगे, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, और अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं और फिर अंधकार में चले, तो फिर अंधकार में चले, तो हाउ इट इज पॉसिबल? कि अगर मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं और उसी के साथ में मैं अंधकार में भी चलता हूं, कोई नहीं सकता। अगर मैं अंधकार में चलूंगा तो परमेश्वर के साथ में नहीं हूं, और अगर मैं परमेश्वर के साथ में हूं तो अंधकार नहीं है ना? उसके बीच का कोई रास्ता नहीं है। केवल एक ही एक बात है, मैं जीवन में चलता हूं, मैं ज्योति में चलता हूं, है ना? और तो हम क्या है? जानते हैं तो हम झूठे हैं। हाँ, और सत्य पर नहीं चलता। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से क्या करते हैं? सहभागिता रखते हैं। है ना? यहाँ पर जब ये एक दूसरे से सहभागिता रखने के बारे में लिखा हुआ है तो ये परमेश्वर के साथ सहभागिता और दूसरी ज्योतियों के साथ सहभागिता के बारे में। हालेलुया। क्योंकि जब कोई लकड़ियां, 4 लकड़ियां मिली भी होती है तो वो बड़ी तेजी से जल रही होती है।
पर जैसे ही कोई एक जलती लकड़ी को आप निकाल कर कभी साइड में रख देंगे, थोड़ी सी देर जलने की कोशिश करेगी, उसके बाद में वो बुझ जाएगी। इसीलिए परमेश्वर के साथ में एक कंटिन्यूएशन वाला, एक निरंतरता वाला सहभागिता हमारे जीवन के अंदर उस ज्योति को बनाकर रखता है। और दूसरी जो ज्योतियां हैं उनके साथ में वैसे ही एक सहभागिता, एक संगति, एक आत्मीय सहभागिता क्या करती है, हमारे अंदर उस ज्योति को जलाकर रखती है। हालेलुया। ओके, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर एक एग्जांपल दूं, परमेश्वर को सूरज, ठीक है, उसकी रोशनी से क्या चमकता है? चंद्रमा, ठीक है ना? कि मैं और आप एक चंद्रमा की तरह हैं और परमेश्वर एक सूर्य की तरह है। और क्या होता है, वो रोशनी हमारे ऊपर आती है और हम अपने आप से रोशनी पैदा नहीं करते, परंतु उस रोशनी को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। हालेलुया, है ना? परंतु जब कभी भी सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या हो जाता है? ग्रहण हो जाता है। मतलब मेरे और आपके और परमेश्वर के बीच में जब संसारिकता आती है, वो चीजें जो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर को उधर, अपने आप को इधर, और हमारे बीच में ये बाकी की सारी चीजें, वो सारा लालच, वो सारा लोभ, वो सारा व्यभिचार, वो सारी गंदी बातें, वो सारी चीजें जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, वो हमारे बीच में आ जाती है, तो हमारी अवस्था भी चांद के उस ग्रहण की सी हो जाती है। हालेलुया, ठीक है ना? कि फिर वो हमको दिखाई नहीं देता। कई बार हमारे जीवन में अंदर परमेश्वर के बारे में जब हम बात करते हैं, मूसा के सामने जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया तो जलती हुई झाड़ी में से प्रकट किया, एक ज्योति में से। कोई अंकार में से गुपचुप से कोई जवाब आवाज नहीं आ रही थी। हालेलुया, है ना? जब वो लाल सागर को पार करके जंगल के सफर में जब जा रहे थे, है ना, लाल सागर के पहले ही जब फिरौन की सेना उनके पीछे आकर खड़ी होने लग गई, तब परमेश्वर क्या बन गया? उनके लिए आग का अंबार बन गया। परमेश्वर अपनी ज्योति को इस संसार के ऊपर प्रकट करते रहे। इवन जब वो जंगल के अंदर जा रहे थे, है ना, जब तेज धूप होती थी, वो उनके ऊपर बादल बनकर छाया करते, और जब रात होती वो उनके साथ साथ क्या बनते? आग का खंभा बनकर उनके संग संग चला करते। और इसके भी आगे जब मूसा को परमेश्वर ने पर्वत के ऊपर बुलाया और परमेश्वर ने उसके साथ में 40 दिन और 40 रात संगति किया और उसको व्यवस्था सौंपी, तब जब मूसा पर्वत से उतर कर नीचे आए तो जो लोग थे उन्होंने अपने मुंह को छिपा लिया, क्योंकि अब परमेश्वर का ज्योति मूसा के अंदर इम्पार्ट हो चुका था और लोग उसके चेहरे की ओर देख नहीं पा रहे थे। इसीलिए हारून ने और यहोशू ने कहा, मूसा आप अपने चेहरे को कपड़े से ढांप ले, क्योंकि आपके चेहरे में इतना तेज है कि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। केवल मूसा के लिए वो नहीं रखा है, मैं और आप परमेश्वर के पुत्र उस कीमती लहू से खरीद कर अब उसके साथ एक कर दिए गए। परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा के रूप में उतर कर हमारे अंदर चला आया और अब वो चाहता है कि तुम जगत की ज्योति हो जाए। कुछ बातों में हम देखेंगे कि हम कैसे संसार के अंदर परमेश्वर की ज्योति को प्रकट कर सकते हैं। निकालेंगे इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 से 10। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 से 10 तक हम पढ़ेंगे।
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। ना अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के अंदर उसके 16वें वचन में पढ़ेंगे, कोई पढ़े एक बार मत्ती 5:16। तुम्हारा उजाला इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है हाँ बढ़ाएंगे। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे कामों को जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए पहले से करने को ठहराए हैं देखें और कहने पाए ये परमेश्वर की ओर से ज्योति है। हालेलुया। अब इसको पढ़ते हैं 10 वचन को, इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। है ना। 15वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी दीपक को पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के ऊपर रखता है, ताकि पूरे घर को क्या मिले? उजियाला मिले। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को जो परमेश्वर ने सौंपा है कि भले कामों के द्वारा संसार देखे कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो भले काम केवल और केवल चर्च के अंदर और परिवार के अंदर ही सीमित रह जाते हैं। हम बाहर निकलते से कुछ और हो जाते हैं। वो ज्योति संसार पर मनुष्य पर प्रकट होने की जगह केवल दीवट के नीचे ही प्रकट होती रहती है। हालेलुया। वो सिर्फ पैमाने में ही प्रकट होती रहती है। ठीक है। पहला यूहन्ना 1:7 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1:7। किन बातों में चलने के द्वारा? पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो एक दूसरे से हम क्या करते हैं? सहभागिता रखते हैं। मतलब कि क्या है? मुझको और आपको उस ज्योति में चलने की जरूरत है ना। पा लिया है ज्योति को, पर अब मुझको और आपको उस ज्योति में चलने की जरूरत है। वो ज्योति क्या है? हमने पढ़ा था परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तब ही हम क्या करेंगे? ज्योति में चलने वाले ठहर पाएंगे। हालेलुया। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:7। दूसरा कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। पर कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। अगर मुझको और आपको ज्योति में चलना है, यदि मुझको और आपको ज्योति को संसार के अंदर प्रकट करना है, तो मुझको और आपको है ना रूप में नहीं परंतु कैसे चलना है? फेथ में, विश्वास में चलने की जरूरत है। हालेलुया। है ना। ये हमेशा के लिए ध्यान रखें कि अगर मैं चलूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, तो हर बात में मैं फेथ में मूव करूंगा, विश्वास में ही केवल मैं चलूंगा। अगर मैं विश्वास में चलूंगा तो मैं संसार के सामने क्या बन जाऊंगा? परमेश्वर की ओर से ज्योति बन जाऊंगा। हालेलुया।
ठीक है, 2 में तीसरा गलातियों की पुस्तक 5:16। गलातियों की पुस्तक 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा हाँ किसी रीति से पूरी न करो। हाँ, है ना। पहला हमने देखा हमको ज्योति में चलना है, दूसरा हमको फेथ में चलना है, तीसरा हमको आत्मा में चलने की जरूरत है। हालेलुया। ना हमारे जीवन के अंदर हमारा हर एक मूवमेंट, हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारे सोच, हमारे शिक्षा, हमारी सब बातें की परिस्थितियां हमारे हालात के अनुसार नहीं चलना है, परंतु हमको अगर चलना है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना है। क्योंकि जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तब ही हम क्या कहलाते हैं? परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। ना हमको आत्मा में चलना है, तब हम ज्योति में चलने वाले बन पाएंगे। चौथा पॉइंट इफिसियों 5 उसका 1 और 2। इसलिए प्रिय बालकों के समान, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हाँ तुमसे प्रेम किया हाँ और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और कैसे चलो? प्रेम में चलो। ज्योति में चलना है, विश्वास में चलना है, और आत्मा में चलना है, और प्रेम में चलना है। हालेलुया। जब हम प्रेम में चलेंगे तब हम ज्योति में चलने वाले बन पाएंगे। तब हम परमेश्वर की ज्योति को इस संसार के अंदर स्प्रेड करने वाले बन पाएंगे। है ना? कैसा प्रेम, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, बहुत बड़ा टॉपिक है। पढ़ना है तो पहले कोरिन्थियों 13वें अध्याय के अंदर पढ़ना। तो कैसा होता है प्रेम, उसके बारे में पूरा का पढ़ेगा। अपने आप को जरूर जांचे, मैं ज्योति हूं तो मैं इस प्रेम में चल रहा हूं। अपने आप को चेक करें, मैं फेथ में चल रहा हूं। हालेलुया। और अगर हम नहीं भी चल रहे हैं तब भी हमारे अंदर वो आग क्या है? अभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु मुझे आप ज्योति करके बुलाते हैं, मैं आपके उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं। हालेलुया। और आगे 5वां पॉइंट, कुलुस्सियों 4:5। कुलुस्सियों 4:5। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हालेलुया। एक विश्वासी जहां कहीं भी स्थापित किया जाए, है ना, लोगों के बीच में उसको कैसा होना चाहिए? बुद्धिमत्ता के साथ में व्यवहार करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हर एक जगह जहां कहीं भी हम देखें, जिस किसी को भी परमेश्वर ने चुना, है ना, लोग उसके पास में सलाह के लिए आते हैं। हालेलुया। उसने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को क्या कर दे? लज्जित कर दे। है ना, हमारी ये बुद्धि नहीं, परंतु वो डिवाइन विजडम जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। हालेलुया। कि मैं और आप परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर, मैं आपके उस अलौकिक बुद्धिमत्ता से भरा जाऊं और उस बुद्धिमत्ता के अनुसार जीवन को व्यतीत करूं। जहां कहीं भी हम हैं, हमारे पास में हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने उपाय को रख छोड़ा है। हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने अपने उस उपाय को, उस बुद्धिमत्ता को हमारे लिए रख छोड़ा है। हालेलुया। तो मुझको कैसे चलना है?
बुद्धिमानी में चला। जब परमेश्वर ने यूसुफ को चुना, है ना, क्या कर रहा था? वीडियोग्राफी चला रहा, अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जाना ऐसे। परंतु परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, है ना। जब शाऊल नबी गए दाऊद के घर, दाऊद के पिता ने सारे भाइयों को बुलाया, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट है, ये वकील है, ये तो डॉक्टर है, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये सब कुछ है। शाऊल ने उनकी तरफ देखा, शमूएल ने उनकी तरफ देखा और कहा कि नहीं, कोई और बचाएगा? बोला एक है वो अनपढ़, वहां पे बकरी चला रहा है, उसमें से बदबू आ रही है, इसलिए उसको पार्टी में हमने बुलाया ही नहीं, उसको बुला, तभी मैं खाना खाऊंगा। और जब दाऊद आया, परमेश्वर का क्योंकि परमेश्वर, है ना, रूप को नहीं देखता है, वो अंदर होता है। और परमेश्वर ने उसको उठाकर इजराइल का राजा बना दिया। हालेलुया। उसका पुत्र क्या नाम था? सुलेमान। ऐसे कहते हैं कि उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। लोग उसके बुद्धिमत्ता के किस्से सुनकर उसके राज्य में आया करते थे कि उसके न्याय करने के तरीकों को देखा जाए, कि वो किस तरीके से हर चीज को सोच परख कर जांच कर क्या करता है, न्याय करने वाला है। हालेलुया, है ना। मूसा को देखें, वो सब बच्चों को मारा जाता, पानी में बहा दिया था सुनने के। परमेश्वर ने फिरौन के घर में पाल पोस कर बढ़ाया। हालेलुया, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर। पतरस वो आखिरी बार जान डालकर और पूरा हार कर थक कर बैठा हुआ है कि आज जाकर केवल सोसाइटी बचा है। परमेश्वर ने उसको बिशप बनाकर खड़े कर दिया यरूशलेम की कलीसिया का, पूरी दुनिया के मिशंस को भेजने वाला है। मुझको और आपको परमेश्वर बोलता है हेवनली विजडम में हम कर सकते हैं, तब हम क्या होंगे? ज्योति है। परमेश्वर ने स्थापित इसलिए किया है, जब तक अपना दिमाग अपनी बुद्धि लगाते रहेंगे ना, हम अंडर एस्टिमेटेड रहेंगे। हालेलुया। ओके, पांचों चीजें आपको समझ आएंगी। जब मैं और आप इनके अंदर चलते हैं, तब परमेश्वर अपने वायदे को हमारे जीवन के अंदर पूरा करने के लिए तैयार है। निकालेगा यशायाह उसका 60, उसका पहले वचन से पढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर आज की सुबह आप में से हर एक को, हम में से हर एक को ये वायदा दे रहा है। Not just receive. उठ, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कह रहा है ना, तू अंधकार में रहने वाला नहीं है ना। मेरे पीछे जो हो लेगा वो क्या करेगा? अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। इसीलिए तू क्या कर, वो उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट हुआ है। आगे जब हम ज्योति विद्या लगे उसका रिजल्ट सुने। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और पृथ्वी पर तो क्या है? अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार पड़ा हुआ है। परंतु तेरे ऊपर अपना नाम लेकर जोर से बोले उसको, परंतु विनोद के ऊपर यहोवा का क्या लिखा? जोर से पढ़े। परंतु तेरे पर यहोवा उदय होगा। ओ हालेलुया। परंतु तेरे ऊपर यहोवा स्वयं उदय होगा। हालेलुया। आगे, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और उसका तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा। हालेलुया।
ना सोचें कि जब आप खड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर का तेज आपके ऊपर उतरता हुआ चला है। हालेलुया। आगे, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, तब जाति जाति के लोग तेरे पास अपने अपने बैग को लेकर, अपने अपने डब्बे को लेकर आएंगे। किस लिए? प्रकाश के लिए आएंगे। भाई, आपके जीवन पर जो प्रकाश है, मैं ऐसे अंधकारमय जीवन को जी रहा हूं, वो प्रकाश मेरे जीवन पर भी आने से। हालेलुया। आगे, और राजा तेरे आरोहण के, और राजा तेरे आरोहण के लिए। आरोहण का मतलब समझते हैं आप क्या? एक झलक मिल जाए, ये कौन व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझको और आपको किसी और के आरोहण के लिए नहीं रखा हुआ, परंतु परमेश्वर ने मुझे किसी के लिए आरोहण के लिए रखा। और वो कोई साधारण लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा राजा तेरे पास तेरे आरोहण के लिए आएंगे और वो आएंगे। हालेलुया। सोचे हमारे प्रदेश के बड़े सबसे वरिष्ठ, हमारे देश के सबसे वरिष्ठ ढूंढते भाई, वो हरि कहाँ रहते हैं, वो मुकेश कहाँ रहते हैं ना, ढूंढ करते पूरा काफिला करके बाहर आकर रहा है। हालेलुया। ये कहने की बात नहीं है, मनुष्य का वचन तो बोलता है मनुष्य नहीं कि झूठ बोलो, कमी कहाँ पर है, मैं उस ज्योति में चल नहीं पा रहा। हालेलुया। आगे पढ़िए। राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। चार, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है उठ प्रकाशमान हो और तेरा प्रकाश आ पहुंचा है, यहोवा खुद तेरे ऊपर उदय होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे खड़े हो जाए, कुछ देर परमेश्वर की महिमा करें। रिबा शदला मास्तखल तो पूरी रिबा शदला और रहमत सखंदो रिबा शदला। परमेश्वर का वो तेज हम में से हर एक के ऊपर उदय हो जाए, परमेश्वर का प्रकाश हमारे से जीवनों से हमारे जीवनों के ऊपर प्रकट हो जाए। Yes, in the name of Jesus, hallelujah. Riba shadala mastakando guri riba shadala nama mastakando riba shadala nama. Just receive, just receive, just receive, hallelujah. Riba shadala mastakando guri riba shadala nama. वो आपकी आग हम हर एक के जीवन के ऊपर रिलीज करते हैं, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा वो आग की जलती हुई जीवन हर एक के ऊपर आ जाए, यीशु के नाम में। तो तेरा तेज के जीवन के ऊपर प्रकट हो जाए। In the name of Jesus, hallelujah. Thank you, Father. आपका धन्यवाद। Thank you, Father. Thank you, Father. पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम पर ये प्रकट करने के लिए। प्रभु, हम उस ज्योति में चलने वाले बन जाए। हम प्यारे परमेश्वर फेथ में मूव करें, प्यारे हम प्यारे प्रभु, हम उस प्रेम में मूव करें प्रभु, हम उस बुद्धिमत्ता में मूव करें प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी, हम जानते हैं कि प्रभु राजा हमारे आरोहण के लिए आएंगे और हम अपनी आंखों को उठा कर देखेंगे और वे सब के सब इकट्ठे होकर हमारी ओर चले आ रहे हैं। आपका धन्यवाद प्रभु कि आप हमको सिखाते और आप हमको खड़ा करते हैं। आदर महिमा सम्मान प्रशंसा गौरव आपको यीशु मसीह नासी के नाम में मांगते हैं।